नहीं एक्सेस मैं करना कोई है। गोंच पोंच नहीं किया, ना कोई मैं लिखा सर। उसमें मैं 18 तारीख उपस्थित हूँ, तो आखिर जेई साहब ही काटे हैं। उसमें आप देखिए सर, क्रॉस लगाएं, और जेई साहब लाल पेन से खुद काटे हैं, और जो कटौती मैं अपने हस्ताक्षर अपने ही काटूंगा। आप ये सर कैसे सोच सके? उनके पास क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है? मैं न किसी से वाद विवाद किया और न कोई लड़ाई झगड़ा, कैसे रिपोर्ट लिखा दिए? नहीं, वाद विवाद तो किए हो तुम, उसका कहाँ किए हैं? पूरा जो है प्रूफ जो है ऑलरेडी जो थाने में दर्ज है। अच्छा, तो बिना सबूत के थाने में दर्ज है, तो उनके पास सुनिए सुनिए अब सुनो मुद्दे की बात। श्रीमान जी, श्रीमान जी, हमें- थाने में दर्ज है, थाने में भी दर्ज कराया हूँ प्रताड़ना, मेरे भी खिलाफ जो परेशान कर रही है मैं भी कराया हूँ। झूठी रिपोर्ट ऐसे एफआईआर नहीं हो जाता है। ना थाने से कोई विवेचना आई है, ना कोई रिपोर्ट के मतलब कोई पुलिस वाले आए वो लिखने। थाने का मैटर है। नहीं, थाने का मैटर नहीं श्रीमान जी, आप ये झूठी ब्लेम मत लगाइए। और दूसरी बात सर, कहाँ से प्रकरण क्रमांक दीजिए, एफआईआर नंबर दीजिए, एफआईआर कॉपी कहाँ है, किस हिसाब से आप वो देते सारा रहते हैं? चीज है, वो जहाँ जरूरत पड़ेगा वो प्रस्तुत होगा, उसके लिए तुम ना परेशान हो। बिल्कुल, जी जी। इसके बाद तुमको चरित्र सत्यापन के लिए बोला गया कि चरित्र सत्यापन लगा लो। चरित्र सत्यापन मैं दिया था कंपनी वाले को, पास ऑलरेडी उपलब्ध है, कंपनी वाले के पास ऑलरेडी उपलब्ध है। रोज रोज चरित्र सत्यापन कोई नहीं देता है। नहीं भाई, तुम तो मेडिकल में जा रहे हो, वहाँ पे नहीं, तो ये बताइए सर, सुनिए, चरित्र सत्यापन के लिए आप ठीक है बोले, सुनिए तुम्हारा एफिडेविट जमा है कि तुम जो है किसी भी तरीके का इस तरीके वो तो जानबूझ के आप लोग करवाए हैं, वो तो जानबूझ के आप लोग करवाए, ताकि जब चाहूँ तब इसको हटा दूँ, जब चाहूँ तो इसको ब्लैकमेल करूँ। वो तो जानबूझ के आप लोगों द्वारा किया गया। किसको हटा दो? मेरे को इसीलिए शपथ पत्र आपके पूर्व अजीत साहब लिए थे, चंद्रा साहब के इशारे पे ये जेई साहब लिए थे। तुम क्या चाहते हो? तुम जैसा चाहोगे वैसा ही कृत्य करते रहोगे बिजली विभाग। नहीं, तो आप लोग परेशान करते रहेंगे ऐसे गरीबों को, आखिर क्या लाभ मिलेगा? मेरी बात बता दो। और रही बात चरित्र की, बिजली विभाग शांत बैठा रहे। श्रीमान जी ये बताइए, रही बात चरित्र की, तो आप जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी उनको आप चरित्र नहीं मांग रहे हैं। जो योगेंद्र पटेल लोकायुक्त तो फंसा 2023 में, उसके चरित्र नहीं मांग रहे हैं। प्रदीप सिंह का भ्रष्टाचार किया, उसकी पूरी एविडेंस है, उसके चरित्र नहीं मांग रहे हैं। नियमानुसार नियम में जो रहता है सबके उसको बचाव करके आप मोबाइल से पटफरा स्थानांतरित कर दिए। कंपनी वाले खुद बोले लेटर आया था, किस हिसाब से बचा लिए? अब आखिर मेरी क्या वजह है, मुझे क्यों परेशान कर? नियमानुसार जिसके ऊपर जो कार्रवाई करनी थी कर दिया गया है, वो नियमानुसार है। मतलब बचाव करने उसका वेतन कटा, न उसको कार सटाया। नियम भी तुम्हारा चलेगा, तुम ही निर्धारित करोगे। नहीं, नियम निर्धारित केवल आपके न्यायाधीश साहब करेंगे। ये मैं सब कोर्ट में पूरा प्रस्तुत करूंगा श्रीमान जी। आप लोग जो प्रताड़ित कर रहे हैं ना, जो आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, सीधे कोर्ट में पेश करूंगा। जानबूझ के आप लोग परेशान कर रहे हैं, व्यक्तिगत टार्चर कर रहे हैं। एक ही पक्ष की नहीं सुनती, वो सभी मैं सबूत सहित प्रस्तुत करूंगा श्रीमान जी। सभी की सुनती है और सारी फाइल पे पुट अप होंगी, एक नहीं मैं पूरा पुख्ता सबूत, जब से सर्विस कर रहे हो सब चीज पुट अप होगा, टेंशन मत लो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सबूत प्रस्तुत होगा। एक चीज का जो है पुट अप होगा। जी जी, जो आप भूमिका निभा रहे हैं आपकी भी होगी। आखिर क्या चाहते हैं सर आप, ये बताइए, आपको क्या मिलेगा ये सब करने से? आप एक उच्च अधिकारी हैं श्रीमान जी, आप एक उच्च अधिकारी हैं, आपको तो न्याय करना चाहिए, तो आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए, आपको जो है तो एक उच्च अधिकारी पद में है, आपको न्याय बदले अन्याय क्यों कर रहे हैं, पहले बताइए। नहीं, अन्याय वाली बात आपके तो सभी बराबर है ना, आपके सभी कर्मचारी बराबर है, पूरे एम्प्लॉय सर, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? बराबर है तो हम सिर्फ उस दिन भी तुम्हारे साथ खड़े थे, लेकिन तुमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया कि जिसके जरिए तुम्हारे साथ खड़ा रहा जा सके। तुम आज से नहीं, हम उस दिन भी बोले थे कि तुम यार शांति तरीके से जो है काम करो, पंचायत वाला काम छोड़ो। हम शांति से किए, हम आवेदन दे के चले आए। ये कार्ड ये बताइए सर, आपसे एक बात सुनिए, जब मैं ये आपके सुनो, मैं लेटर जो दिया उपस्थित के लिए आपके आदेश अनुसार मोबाइल में, तो जेई साहब क्या उपलब्ध थे? नहीं थे, तब झूठी रिपोर्ट चुरहर थाने में क्यों लिखा है? मैं तो बाबू देख रिसीव लेके चला आया ऑफिस में। जब आप बोल रहे हैं काट पीट झगड़े की, तो कहाँ से झगड़ा हुआ? जब मैं कोई विवाद ही नहीं किया और ना जेई साहब खुद मुझसे मिले, तो कहाँ से झगड़ा हुआ, पहले बताइए। वो कहाँ से झगड़ा हुआ, कैसे हुआ? तो जब मुझे मिले ही नहीं, पुलिस कर लेगी। नहीं तो जब मुझे मिले ही नहीं, एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए। इतना हमारे पास पर्याप्त है। अच्छा, तो एफआईआर टीआई साहब का नंबर है आपके पास, आप बात कराइए, कौन से एफआईआर नंबर दीजिए, हमें एफआईआर का लेटर दीजिए। हमारे पास सारा चीज है, जहाँ हमको आवश्यक होगा उसको उपलब्ध हाँ, तो हमें उपलब्ध कराइए ना, कि अब ना हमें आप कोई सूचना दिए। श्रीमान जी ये बताइए, बिना सूचना मेरा वेतन क्यों काट लिए? और बिना सूचना के एफआईआर ऐसे हो जाता है? न कोई जांच करने पुलिस वाले आए, क्यों नो वर्क? अटेंडेंस आप रजिस्टर छुपा के रखे हैं, रजिस्टर छुपवा के रखे हैं, और आपको यही बहाना तो मिल गया। वो नहीं सत्यापित हो जाता है। क्यों नहीं सत्यापित? वो तो उपस्थित पंजीयन है कर्मचारी का।
कर्मचारी उपस्थित पंजीयन है, उसको आप कर्मचारी छुपा कर रखवाए हैं। मेडिकल पे चला जाता है और फिर इसके बाद वो ये करता है कि हम जो है मतलब अनफिट है ये कह के जाता है और फिर इसके बाद वापस आ करके 1 हफ्ते में 15 दिन का रेस्ट लेता है, फिर 1 हफ्ते में ज्वाइन कर लेता है। वो फिटनेस सर्टिफिकेट जमा है, फिटनेस सर्टिफिकेट जमा है, उसकी फोटो मेरे पास है। ऐसे थोड़ी होगा, उसका पूरा फिर फिटनेस होगा, फिर उसका पूरा चरित्र सत्यापन होगा, तब ना हम कर पाएंगे। सब जमा है श्रीमान जी, ये आप झूठी ब्लेम मत लगाएं, सब मेरे पास पूरा सबूत रखा है, पूरा कागज मेरे पास उपलब्ध है। अप्रैल महीने की मैं बात कर रहा हूं। इन्हीं सब कारणों से आप लोगों की वजह से ही माननीय प्रबंधक महोदय के पास शिकायत करनी पड़ी न्याय के लिए, क्योंकि आप लोग द्वारा प्राथमिक परेशान किया जा रहा है। ठीक है ना, प्रबंधक महोदय फिर न्याय कर लेंगे जी, वो तो करेंगे ही सर, यही होगा। सर्वोच्च अधिकारी हैं हमारे, न्याय के लिए बैठे ही हैं सर, सर्वोच्च अधिकारी हैं। ठीक है ना भाई, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग कैसे गरीब मरते रहेंगे? वो साहब नहीं करेंगे प्रबंधक महोदय तो कौन करेगा? हम लोग ऐसे मरते रहेंगे गरीब, बताइए, ऐसे परेशान होते रहेंगे, आप लोग टार्चर करते रहेंगे। नहीं ठीक है, वो परेशान देखो तुम होने वाले प्राणी नहीं हो, ये तो तुम भी जानते हो, तुम परेशान करने वाले प्राणी हो। ये सब द्वेष आप लोग उत्पन्न बिना वजह के किए हैं सर, ये बिना वजह के रंजिश पैदा की है। फाइल अपने आप में पूरी बोल रही है, पूरी फाइल तुम्हारी बात कर रही है। फाइल क्या बात कर रही है? अकेले जो है हमारी बात नहीं है, श्रीमान जी बात नहीं है। आप पटपरा जेई द्वारिका पटेल जी से पूछ लीजिए, चंद्रा साहब उनको कुछ फोन के भी माध्यम से, कुछ वैसे माध्यम से कई बार बोला कि इसका कार्ड निकाल, बिना वजह के। द्वारिका जी हो गए, तुम्हारे जो है रामपुर नैकिन के तत्काल जेई साहब हो गए, तुम्हारे जो है कौन तत्काल जेई साहब? रामपुर नैकिन कौन है तत्काल में? वो तो मुझसे मिले ही नहीं, सब जगह का वर्तमान में जो आप रामपुर में तो मिले ही नहीं उससे, कौन से आपको बोल रहे हैं? एक एक चीज की जो है तुमको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं है, अब वो पूरा फाइल ही बोलेगा, पूरा रिपोर्ट ही जाएगा। न्याय तुमको करना है तो एमडी साहब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल करेंगे श्रीमान जी। और अब हम लोग उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो करेंगे मान लो चाहे हमारे ऊपर हो या किसी के ऊपर, वो वही करेंगे। आपकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है, परेशान ना हुए श्रीमान जी, ये सब कोर्ट पेश करेंगे। हाँ, ये सब कोर्ट पेश करेंगे ना, जो आप लोग परेशान कर रहे हैं। नहीं वही तो करते ही हो तुम, बस यही ब्लैकमेलिंग करते तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे? परेशान कहते क्या ब्लैकमेलिंग नहीं, परेशान कहते हम सबूत रखते हैं आपका। हेलो जी सर, क्या है मैसेज तुम्हारा? मैसेज यही है श्रीमान जी कि मेरा वेतन कटौती किया गया, आप न्याय के बदले बताइए। इन लोग साथ दे रहे हैं सर, प्रार्थिक साथ अन्याय हो रहा है, वेतन आप नहीं दिलवा रहे हैं सर, और रजिस्टर छुपा के रखवाए हैं सर, जेई सर खुद बोल रहे हैं, वो मेरे पास सब वीडियो है, पूरा एविडेंस है सर। तो क्या एविडेंस लेके क्या तुम साबित करना चाहते हो भाई, ये तो बताओ ना कुछ। एविडेंस लेके साबित सर यही करेंगे कि बिना कारण, बिना लेटर, बिना वजह के मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है, मेरा वेतन क्यों काटा जा रहा है, मैं कार्य में कर रहा हूँ, कार्य में उपस्थित हूँ, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कार्य कर रहे हो, क्या कार्य कर रहे हो बताओ? जो मुझे कार्य दिया गया है। क्या कार्य, तुमको क्या कार्य दिया गया था बताओ? मेरा जो कार्य है सर, उपभोक्ताओं का, उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत राजस्व वसूली का कार्य। नहीं तो मार्च में क्या कार्य दिया गया था ये बताओ? आपके द्वारा सर कार्य यही दिया गया था कि शासकीय बिल सीधी रामपुर ब्लॉक दोनों को जमा करवाएं। उससे पूर्व क्या कार्य दिया गया था जी? उससे पूर्व क्या कार्य दिया गया था? उसके पूर्व यही राजस्व वसूली के दिया गया था, लेकिन प्रार्थी असमर्थ, समय असमर्थ था सर, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं छुट्टी मेडिकल लिया था, लेकिन वो भी सर आपके द्वारा जो है देख लिया ना, अस्वस्थ थे तो। जी, उसके अलावा आपके द्वारा भी बोला गया कि जाके वहाँ मवई में उपस्थित हो जाओ, और इसके बाद फिर आपको जो है तो हम पूरा वेतन दिलवाएंगे और निचुरा ट्रांसफ़र करवाएंगे, आपने बोला था सर। नहीं तो ये तो नहीं बोला गया था कि तुम नहीं, ये तो नहीं बोला गया था कि तुम जाकर के रजिस्टर में घोंच पोंछ करो और वहाँ जाके ये आप देखने गए थे सर कि आपके पास फोटो है, कि आपके पास वीडियो है, ये किस हिसाब से सर आप बोल दिए? मैं किया हूँ, जो कार्ड की किया है उसकी मेरे पास वीडियो है सर। श्रीमान जी आप सुनिए, जो कार्ड की किया है आउटसोर्स कर्मचारी योगेंद्र पटेल, उसको अधिकार कौन दिया काटने के लिए? जेई सर खुद उसको बोले, योगेंद्र पटेल जो आउटसोर्स कर्मचारी सब स्टेशन ऑपरेटर है, तो ऑफिस में बैठ के क्यों काटा? नहीं तुम एक बताओ, तुम न्यायाधीश हो? न्यायाधीश नहीं, हम एक छोटे कर्मचारी हैं सर। अब आप लोग परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, आखिर उसको काटने का अधिकार कौन दिया? परेशान तो तुम पूरे विभाग को करके रखे हो। परेशान आप लोग कर रहे हैं, और आप लोग न्याय बदले न्याय कर रहे हैं। आज से नहीं 3-4
साल से जो है तुम्हारा पूरा नहीं 3-4 साल में बता तो रहा हूँ कि 2023 में जब पीसी निगमपुर जय साहब जो उपभोक्ताओं को पैसा खाए थे मेरे द्वारा वापस करा दिया, तो वही रंजिश से सर सचिन चंद्र ए साहब, मुकेश साहब जो आपके टर्मिनेट हो गए वर्तमान डी साहब, वो भी द्वेष रखने लगे। उन्हीं के रिलेशन में आप ये वर्तमान जय साहब योगेंद्र पटेल जी हैं, योगेश पटेल जी, इन्होंने वही आपके रंजिश रखी है नहीं है वो मुझे नहीं पता है, मुझे उससे लेकिन आपको मैं पूरी बात बताया भी था, आप जानते हुए भी सर मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं वास्तविक स्थिति और यथार्थवादी की बात आप मीटिंग में आए थे सर, तो यही न समझा के गए थे श्रीमान जी, आप मीटिंग लिए थे मवई में मार्च में, तो आपने यही न्याय के लिए बोले थे, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या लाभ मिला बताइए किसी गरीब को परेशान करने से? तुमको सबसे पहला चीज ये था कि जब तुमको 1 हफ्ते की ड्यूटी दी गई थी कि जाओ भाई तुम ये कार्य करो, तुमने मना कर दिया, मेडिकल में चले गए। कोई मना नहीं किया, मैं असमर्थ था, मैं बीमार था, मेडिकल सिकनेस लगा श्रीमान जी, छुट्टी लिया, इसके बाद आपके पास प्रस्तुत हुआ। पूरी बात सुन लो, उस टाइम में तुमने मेडिकल लगा दिया जी, मेडिकल में 15 दिन का तुमने अनफिट बनवाया। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ही ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,